बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत देर से हम सुनते चले आ रहे हैं कि यूक्रेन F-16 के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और यूक्रेन अमेरिका और दूसरे नेटो ममालिक से ये मुतालबा कर रहा है कि यूक्रेन की एयरफोर्स को F-16 जहाज दिए जाए। देखिए, इस मुतालबे के पीछे दो रीजन है। पहली रीजन तो ये कि यूक्रेन खुद से कोई जहाज नहीं तैयार करता। इस वक्त यूक्रेन की एयरफोर्स के पास जितने भी जहाज हैं वो पुराने सोवियत इरा के बने हुए हैं और उन जहाजों की जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो सारी की सारी इस वक्त रशिया के अंदर है। रशिया ने ही यूक्रेन में हमला किया हुआ है, तो रशिया क्यों यूक्रेन को कोई जहाज देगा? उनके स्पेयर पार्ट्स जो है वो यूक्रेन के पास अब खत्म होते जा रहे हैं या कम पड़ते जा रहे हैं। तो यूक्रेन की एयरफोर्स को इस वक्त बहुत ज्यादा मसाइल का सामना है। इस वजह से यूक्रेन की एयरफोर्स जो है वो अमेरिका से ये मुतालबा कर रही है कि उनको F-16 जहाज जो है वो फराहम किए जाए। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन से जब ये सवाल किया गया कि क्या अमेरिका यूक्रेन को F-16 जहाज देगा, तो उन्होंने सरीहन जो है वो ना कर दी। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन को F-16 जहाज नहीं देंगे। लेकिन पोलैंड जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा जोर डाल रहा है और उसकी डिमांड है कि वो यूक्रेन को F-16 जहाज देना चाहता है। अब डेफिनेटली पोलैंड अमेरिका के F-16 जहाज अमेरिका की इजाजत के बगैर यूक्रेन को नहीं दे सकता। अब इस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट का जो स्टांस है वो बहुत डूबियस सा है कि खुद वो F-16 जहाज यूक्रेन को देना नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई और मुल्क यूक्रेन को F-16 जहाज देना चाहता है तो उसके ऊपर वो फिल वक्त एतराज नहीं कर रहे। अब एक खबर आई है कि 2 यूक्रेन के पायलट्स जो है वो इस वक्त अमेरिका पहुंच चुके हुए हैं और वहां पे इन पायलट्स के असेसमेंट टेस्ट चल रहे हैं और अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो ये देख रही है कि ये जो 2 पायलट अमेरिका आए हैं क्या ये F-16 जैसा जहाज जो है वो उड़ा सकते हैं या नहीं। देखें, यूक्रेन की एयरफोर्स जो है वो इससे पहले बड़े जबरदस्त जहाज चलाती रही है, MiG-29 चलाती रही है, Su-27 चलाती रही है, लेकिन ये दोनों जहाज जो है वो सोवियत यूनियन ने बनाए हुए थे। यूक्रेन के पायलट्स को फिल वक्त कोई भी वेस्टर्न जहाज उड़ाने का तजर्बा नहीं है। सोवियत और वेस्टर्न जहाजों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। कभी आप इन जहाजों को स्टडी करें तो आपको ये पता चलता है कि इन जहाजों को बनाने में, इनके कॉकपिट्स के अंदर, इनकी वेपन डिप्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा फर्क है। सोवियत यूनियन और अमेरिकन के जो मेथड्स हैं उनके अंदर जमीन आसमान का फर्क है। अब ये जो यूक्रेन के पायलट्स इस वक्त अमेरिका के अंदर हैं, इनके ऊपर जो असेसमेंट टेस्ट चल रहे हैं कि ये यूक्रेन के पायलट्स कितनी देर के अंदर F-16 जहाज को चलाना सीख जाएंगे और F-16 के ऊपर अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेंगे। ये बात अमेरिका के 2 कांग्रेशनल ऑफिशियल्स ने जो है वो रिवील की है और उनका कहना यह था कि टोटल 10 यूक्रेन के पायलट्स को इजाजत दी गई है कि वो अमेरिका आके इन F-16 जहाजों के ऊपर ट्रेनिंग हासिल करें। फिल वक्त यूक्रेन के इन 2 पायलट्स को अमेरिका की स्टेट एरिजोना के अंदर F-16 के सिमुलेटर्स के ऊपर ट्रेनिंग दी जा रही है और ये पायलट्स अपना टाइम F-16 के सिमुलेटर्स के अंदर गुजार रहे हैं। मजीद 8 पायलट्स इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेंगे और इस तरह से यूक्रेन के पायलट्स की तादाद F-16 की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए पूरी 10 हो जाएगी। इस वक्त जो प्रोसेस चल रहा है इन यूक्रेन के पायलट्स की इवेल्युएशन का, ये प्रोग्राम काफी महीनों तक चल सकता है और फिर कहीं जाके इन पायलट्स को एक्चुअल F-16 के कॉकपिट के अंदर बिठाया जाएगा और फिर वहां से ये F-16 के अंदर अपनी ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज करेंगे। इन दोनों कांग्रेशनल ऑफिशियल्स ने यह भी बताया कि इस वक्त कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया कि अमेरिका यूक्रेन को F-16 जहाज जरूर देगा, ना ही इस वक्त कोई ऐसा डिसीजन लिया गया कि किसी और अमेरिकन एलाई को यह इजाजत दी जाएगी कि वो अपने F-16 जहाज यूक्रेन भेजे। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने 2 पायलट्स की ट्रेनिंग जो है वो आप कह सकते हैं स्टार्ट कर दी है। मजीद 8 पायलट्स जो है उनको अमेरिका बुलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक अमेरिकन ने इस बात का फाइनल डिसीजन नहीं किया कि क्या यूक्रेन को F-16 दिए जाएंगे या नहीं। देखिए, इसके अंदर अमेरिका के भी बड़े कंसर्न्स हैं। अगर अमेरिका यूक्रेन को F-16 जहाज दे देता है और रशियन इस F-16 जहाज को गिराने में कामयाब रहते हैं तो सबसे पहले तो F-16 की जो रेपुटेशन है उसको बहुत बड़ा धचका लगेगा। अमेरिका की अपनी रेपुटेशन को बहुत बड़ा धचका लगेगा और रशियन एयरफोर्स का मोराल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अमेरिका ये तीनों काम नहीं चाहता। अमेरिका नहीं चाहता कि ये तीनों काम हो। अमेरिका इन तीनों बातों को अवॉइड करना चाहता। लेकिन अमेरिकन के ऊपर इस वक्त यूक्रेन की तरफ से बहुत बड़ा प्रेशर है कि यूक्रेन की एयरफोर्स को ये F-16 जहाज दिए जाए। देखिए, अमेरिका अपनी मर्जी का असला तो यूक्रेन को फराहम कर रहा है, लेकिन यूक्रेनियंस ये कह रहे हैं कि जो असला हम आपसे मांगते हैं आपको हमें वो असला भी देना चाहिए। F-16 के अंदर एक और प्रॉब्लम भी है। F-16 जो है वो बेसिकली एक ऑफेंसिव वेपन है। अमेरिका कोई भी ऑफेंसिव वेपन इस वक्त यूक्रेन को नहीं देना चाहता और खास तौर पे एक ऐसा वेपन जो इजीली रशिया की टेरिटरी के अंदर जाके तो बमबारी कर सकता है। अमेरिकन के जहन के अंदर ये भी खदशात हैं कि कल को कोई अगर यूक्रेन का पायलट इस F-16 जहाज को लेकर रशिया के अंदर घुस जाता है और या तो वो वहां पे जाके डिफेक्ट कर जाता है और उस F-16 जहाज को वो रशियन अथॉरिटीज के हवाले कर देता है, तो उस सूरत के अंदर फिर क्या होगा? या फिर यूक्रेनियन पायलट जो है वो रशिया के अंदर किसी टारगेट को खुद से जो है वो निशाना बना ले, तो उस सूरत के अंदर रशिया किस तरह से जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो इस वक्त अमेरिकन सोच रहे हैं और इस वक्त तक तो उनका जो डिसीजन है वो ये है कि उन्होंने F-16 जहाज यूक्रेन को नहीं देने। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त अमेरिकन भी कंफ्यूज हैं और उन्होंने 10 यूक्रेन के पायलट्स को अमेरिका के अंदर ट्रेनिंग देने की इजाजत दे दी है। न सिर्फ इजाजत दे दी है बल्कि उनमें से 2 पायलट्स को अमेरिका बुला भी लिया है। अब इस वक्त यूक्रेनियन जो है वो अमेरिका
अमेरिका से ना सिर्फ F-16 जहाज मांग रहे हैं बल्कि वो अमेरिका से F-18 और F-15 जहाज भी मांग रहे हैं। और यूक्रेन ने जो ऑफिशियली इस वक्त अमेरिका से रिक्वेस्ट की हुई है वो टोटल 128 जहाजों की है। आप यूक्रेन को F-16, F-15, F-18 टोटल 128 नंबर के अंदर जो है वो दें, तो फिर यूक्रेन जो है वो बेहतर तरीके से रशिया के खिलाफ जंग लड़ सकता है। यूक्रेन का दिफा भी कर सकता है, बल्कि रशियन फोर्सेस का अच्छे तरीके से जो है वो नुकसान भी कर सकता है। कुछ एनालिस्ट का मानना यह है कि इस वक्त यूक्रेन को तकरीबन 50 से 80 F-16 जहाजों की अशद जरूरत है, ताकि यूक्रेन की एयरफोर्स अपने पुराने सोवियत इरा वाले जहाज जो है उनको रिप्लेस कर सके। लेकिन अगर 50 से 80 जहाज भी अमेरिका देने का फैसला करता है तो ये एकदम नहीं हो सकता। अमेरिका को ये जहाज जो है वो तैयार करने पड़ेंगे, लॉकहीड मार्टिन को इनका ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, और लॉकहीड मार्टिन इस वक्त F-16 जहाजों की जो प्रोडक्शन लाइन है उसमें ऑलरेडी चोक हुआ हुआ है। तुर्की भी इस वक्त F-16 जहाजों का ऑर्डर करना चाह रहा है, लेकिन लॉकहीड मार्टिन के ऑफिशियल ने तुर्की को यह बताया कि आप अगर आज हमें ऑर्डर कर भी देते हैं इन F-16 जहाजों का, तो हम इतनी जल्दी ये F-16 जहाज तुर्की को नहीं दे सकते, क्योंकि जो ऑलरेडी उसके पास पाइपलाइन के अंदर जो ऑर्डर्स पड़े हुए हैं उनको पूरा करना इस वक्त लॉकहीड मार्टिन के लिए मुश्किल होता जा रहा है। और अगर यूक्रेन को ये 80 F-16 जहाजों का ऑर्डर देने का फैसला हो जाता है तो इतने ज्यादा F-16 3-4 सालों से पहले जो है वो यूक्रेन के लिए नहीं अवेलेबल किए जा सकते। अगर यूक्रेन को नए जहाज भी ना बना के दिए जाएं और बोनयार्ड से पुराने F-16 निकाल के भी यूक्रेन को दिए जाएं, फिर भी उसके अंदर 2 से 3 साल से कम का अरसा नहीं लगेगा। और यूक्रेन की एयरफोर्स को ये पुराने F-16 भी तकरीबन 11-12 बिलियन डॉलर्स के पड़ेंगे। ठीक है, अमेरिका उनके पैसे तो नहीं लेगा, लेकिन फिर भी इन पुराने 80 जहाजों की जो कॉस्ट होगी वो 11-12 बिलियन डॉलर होगी। फिर इन जहाजों के साथ असला भी देना पड़ेगा, फिर इन जहाजों के ऊपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को अलहदा से, पायलट्स को अलहदा से। तो ओवरऑल कॉस्ट जो है इन F-16 की वो 11-12 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये जो टाइम होगा 2 से 3 सालों का जिनके अंदर ये F-16 जहाज यूक्रेन के हवाले किए जाएंगे, और अगर आज अमेरिकन ये डिसीजन ले लेते हैं कि उन्होंने यूक्रेन को ये F-16 देने हैं, तो इसके लिए 2-3 सालों का टाइम रिक्वायर होगा। और 2-3 सालों के अंदर हालात किस तरफ को चेंज हो जाएंगे इसके बारे में भी अभी जो है वो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस वजह से अमेरिकन भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। यूक्रेनियंस जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको F-16 दिए जाएं। यूरोप के अंदर भी कई ममालिक अमेरिका पे जोर डाल रहे हैं कि वो ये F-16 जहाज यूक्रेन के हवाले करे। तो देखें इस हवाले से कोई और अपडेट आती है तो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।